अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों में सुबह उठना मुश्किल लगता है, नींद पूरी होने के बाद भी दिल करता है सोते रहें, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सुबह 9 बजे की रूटीन, जिसने मेरी सुस्ती ख़त्म कर दी और मैं दिन भर एक्टिव कैसे रहती हूँ और बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है। समर वेकेशन चल रहे हैं और रूटीन की समझ नहीं आती है, कभी तो दोपहर 2 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, लेकिन जब से मैंने ये रूटीन फॉलो की है ना, यकीन करें कि बड़ा ही सुकून आ गया। वह सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करें, नमाज़ पढ़ें, बच्चों को भी उठाएं, सुबह सुबह सारे घर के काम कर लिया करें, सुबह भी कर लिया करें, लेकिन शाम के 4 बजे भी कर लिया करें। लेकिन मैंने जब से ये रूटीन फॉलो किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कश्मीर में ना बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मौसम हुआ। आप लोग मुझे अक्सर कहते हैं ना कि आप कहाँ रहती हैं, तो मैं आज़ाद कश्मीर में रहती हूँ। आज़ाद कश्मीर का मौसम ना वक्फे वक्फे से कभी कभी बारिश हो जाती है, तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन हब्बस वाला मौसम अब स्टार्ट हो रहा है। ज़ाहिर है बारिश होगी तो पता भी नहीं चलेगा। सो फिर मैंने भी ये किया कि मैंने कहा चला मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। यहाँ पे बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि आज अच्छा सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं हेल्दी नाश्ता नहीं थी कर रही, और मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन बारिश हो ना उस दिन हम लोग कोई अच्छा सा नाश्ता कर लें। तो सबसे पहले मैं जब किचन में आती हूँ ना, तो किचन में अगर थोड़ा सा भी मैस क्रिएट हुआ हो ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी से ना अपने किचन के जितने भी बर्तन हैं वो धो दिया करूँ। तो यहाँ भी बस मैं अपने किचन के बर्तन धो रही हूँ, और यकीन करेंगे जब हम किचन में एंटर ही होते हैं और सामने बर्तन पड़े होना, तो दिल अजीब सा हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ मैं रात को ही बर्तन धो दूँ, लेकिन पता नहीं रात को मेरी शायद तबीयत नहीं थी ठीक, इस वजह से मैंने बर्तन कोई नहीं धोए। वरना मेरी ये रूटीन है कि मैं साथ साथ ना बर्तन धो देती होती हूँ। अच्छा, शायद हाँ रात को लाइट ऑफ हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं सुबह उठ के ना धो लूँगी। अच्छा, जब मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि हमेशा कोशिश करेंगे सुबह उठते साथ ही ना आपने 2 गिलास पानी पीना है। एक सुबह उठते ही पिएं, और एक जब आप किचन में खड़ी हो तब पानी बैठ के पी लें, क्योंकि आप जब सुबह खाली पेट पानी पीते हैं इससे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपकी स्किन फ्रेश होती है। जब से मैंने पानी पीना शुरू किया ना, तो मेरे फेस पे एक अजीब सी ग्लो आ रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि काम करते हुए मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि ये ग्लो वगैरह होता है ना, चिया सीड आपने लेनी है, उसको पानी में डिप करके रख देना है, बेशक रात को या फजर की नमाज़ जब पढ़नी है ना उससे पहले रख दें, फिर उसके बाद आप पानी पी लें, और उसके बाद देखें इंशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। आप लोग जो अनमैरिड गर्ल्स हैं ना वो मेरी टिप्स को फॉलो कर लें, और जो मैरिड है वो भी, क्योंकि कोशिश क्या करें अपनी साथ साथ हेल्थ के साथ साथ अपनी स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। मैं कोशिश करती हूँ मैं ये जो ज़्यादा क्रीमें वगैरह नहीं इस्तेमाल करती, मैं जो नेचुरल चीज़ हो ना वही। अच्छा, मैंने एलोवेरा ला के रखी हुई है फ्रिज में, आज मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 से भी ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं, तो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है। अब मेरा दिल कर था कि एलोवेरा को काट के ना उसको फिर अपने बालों में लगाऊंगी, क्योंकि बाल भी ना आजकल रफ हुए हुए हैं। जब से हमने बोरिंग वाला मोटर के पानी से ना मैंने अपने बाल धोती हूँ ना, तो यकीन करें ऐसे रफ से हो गए हुए हैं। तो मेरा दिल था कि मैं एलोवेरा को काट के ना फिर वो सर पे लगाऊंगी ना, उससे बाल थोड़े से ठीक हो जाते हैं। सो मैंने आटा नहीं था गूंदा हुआ, क्योंकि हम लोग ना हमेशा कोशिश करते हैं कि ब्रेड या बाकर हानी वगैरह खा लिया करें, लेकिन बाहर मौसम देख के ज़ाहिर है फिर किसका दिल नहीं करता पराठा हो, अचार हो, साथ चाय हो, कितना मज़ा आता है ना। तो फिर मैंने भी आज यही वाला नाश्ता बना लिया। चलें जी, मेरे साथ नाश्ता इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जी बस मैंने क्या क्या कि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मैं आटे को रख देती हूँ, इतनी देर में मैं चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब बर्तन धो रही हूँ साथ अपना काउंटर भी साफ़ कर दूँ, आटा भी गूंद लूँ, क्योंकि किचन में बंदा खड़ा होता है तो फिर उसे चाहिए कि किचन में खड़े होकर सारे काम किचन के कर देना। अभी मैं खुद को अच्छा फील करवाने के लिए मैं अच्छा नाश्ता करूँगी, खुद को फील करवाने के लिए मुझे जो दिल करेगा मैं वो काम करूँगी। आपको किसी ने नोबल अवार्ड नहीं देना, किसी ने कोई इनाम नहीं देना कि तुमने इतने बजे काम करना है, इतने बजे तुमने उठना है ना यार, अपनी मर्ज़ी से काम करें, ठीक है। लेकिन जो बहनें मेरी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं उनकी मजबूरी होती है यार। मैंने हिसाब लगा लिया, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, फिर उसमें सास ससुर के खाने का ख्याल, नाश्ते का ख्याल, उधर कोई मेहमान आ जाए फ़ौरन से सफाइयाँ, अगर उनके लिए भी आपको चाहिए तो वो कोशिश किया करें कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद जितने काम कर सकती हैं आप कर लिया करें। आटा गूंद लिया करें, सुबह के टाइम हंडिया बना लिया करें। तो मेरी कोशिश होती है मैं रात के टाइम ना हंडिया बना लेती हूँ, तो मेरी इतनी ये आदत अच्छी होगी हुई है कि मैं दिन के टाइम गर्मी में खड़े होकर खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होता है। रात के टाइम ये होता है कि चलो थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ होता है, उस टाइम पे मैं खाना बना लेती हूँ, और हम शाम को वो खाते हैं तो दिन को भी हम वही खाते हैं। मीन के 2 दिन मैं वो खाना काट लेती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि आप कैसे मैनेज करते हैं, इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ कि एक सालन में 2-2 दिन निकाल देती हूँ। और यकीन करेंगे फिर ये बताते हुए बंदा अजीब सा शर्माता है कि यार आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, लेकिन आप लोग मेरी फैमिली, आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। कल मैंने लोबिया सुरख लोबिया बनाया हुआ था, और मैंने कहा कि चलो आज जो है ना इसी के साथ पराठे के साथ खाते हैं, और साथ ही चार रखेंगे। तो फ़हर भी मेरे साथ लगा हुआ था, उसको भी छुट्टियाँ हुई हैं। कारी साहब आए हुए थे, उसने कारी साहब से पढ़ा है, तो फिर उसने कहा कि मम्मा जल्दी से ना आप नाश्ता बना दें, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 9 बजे का टाइम था, कारी साहब आ जाते हैं जल्दी। अभी मैंने फ़हर ये सोचा कि फ़हर को ना ट्यूशन भेज दिया करूँ सुबह के टाइम ही, क्योंकि रूटीन थोड़ी आस्ता आस्ता मेरी ठीक हो रही है, वरना इतनी सुस्ती आ जाती थी, इतना चिड़चिड़ा पानी के नहीं सुबह के टाइम नहीं किसी ने छेड़ना, रात को लेट मोबाइल यूज़ करना है और सुबह तक सोए रहना, ठीक है।
तो मैंने अब ये कोशिश की है कि मोबाइल जो है ना 10 बजे तक मैं इस्तेमाल करूँ, उसके बाद उसको बंद करके रख दूँ, चार्जिंग लगा दूँ। क्योंकि हम जब जितनी देर हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, उतनी देर हमें नींद नहीं आती, हमें बेचैनी सी रहती है और बेशुमार मसले मसाइल हमारी लाइफ में ना फिर शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि इससे बरकत भी आती है। आप लोग कहते हैं ना कि रिज़्क में बरकत नहीं आती, तो कोशिश किया करें कि रिज़्क में बरकत तभी आती है जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और अच्छा अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो इसलिए ना अल्लाह ताला बरकतें देते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया कि मैंने ना कोशिश किया करें कि रिज़्क की बेहुरमती ना क्या करें। मैंने ना जो थोड़ा सा पानी इस आटे का बचा था ना, वो मैंने गमले में डाल दिया था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम रिज़्क की खुद कदर करते हैं ना, तो रिज़्क खुद हमारे पास भाग के आता है। लेकिन जब हम रिज़्क की कदर नहीं ना करते, मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि चीज़ें ऐसी फ्रिज में पड़ी होती हैं, ज़ाया हो रही होती हैं, आटे ख़राब हो रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें हर छोटी छोटी चीज़ की जितनी केयर कर सकते हैं किया करें, ख्याल रखा करें कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। अच्छा, कभी कभी ना ऐसे हमारा दूध ख़राब हो जाए तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस होता है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और अब मेरा दिल करता है अब कभी दूध ख़राब हुआ ना, तो मैं सबसे पहले इसको ना थोड़ा सा मलमल के कपड़े में निकाल के ना चीज़ बना लूँगी। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी कि दूध ख़राब हो जाए ना, तो आप मलमल के कपड़े में ना निकाल के ना इसकी चीज़ बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करूँगी अब नेक्स्ट टाइम। उसके बाद यहाँ पे पराठे भी बन गए थे। मैंने तो सिर्फ कितने मिनट के लिए, 1 मिनट या 1 सेकंड, थोड़ी सी देर के लिए आटा बाहर रखा हुआ था, फ्रिज में कोई नहीं रखा, तो मैंने साथ ही पराठा बना लिया था। आटा अच्छा गूंदा हो ना, तो उसी टाइम अच्छे पराठे बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि साथ साथ जितने भी काम है वो मैं साथ साथ कंप्लीट कर दूं। मैं काउंटर साफ़ कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, और जितनी भी आप किचन साफ़ सुथरा होगा ना, आपको खुद सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा किचन तो ऑलमोस्ट साफ़ है, बस नाश्ते के बर्तन हो गए तो वो मैं जब दिल करेगा उठ के धो लूँगी। और बर्तन, उसके बाद सफाइयाँ, और मोप नहीं आज लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू ही लगा लूँगी। क्योंकि बाहर बारिश हो रही है ना, तो जब बारिश हो रही हो तो फिर मैं मोप नहीं लगाती, क्योंकि उसकी वजह से ना फिर सारे पाँव बार बार अंदर आ रहे होते हैं। तो मेरी ये दिल होता है कि बस झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर बाद में शाम के टाइम ना जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोशिश करूँगी कि मैं सारा अंदर से ना धो लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय बना रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि चलो मैं ना ऐसा करती हूँ कि लस्सी होनी चाहिए ना। मेरा बड़ा दिल करता है कि सुबह के टाइम लस्सी हो और साथ आप कुछ हल्का फुल्का खा लेना, लेकिन मैं दही नहीं लगाती है। इसी वजह से तो मुझे पता नहीं क्या होता है, घर में ना मेरा खट्टा सा दही बनता है, इसलिए भी मेरा दिल ही नहीं करता। तो मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कैसी लग रही है आजकल आपको मेरी वीडियो। मैं आप लोगों के साथ टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, मेरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन ना। तो यहाँ पे जी बस हम नाश्ता करेंगे। फ़हर को मैंने डाल के दे दिया था नाश्ता, तो मैंने कहा आप बैठ के करो ना, आप मेरे पीछे पीछे कब से घूम रहे हो। तो बस यहाँ पर मैंने फ़हर को नाश्ता दिया था। अच्छा, एक और मैंने आप लोगों से सवाल करना था, वो ये कि आप लोग ना मुझे ज़रूर बताइएगा, जो मेरी प्यारी बहनें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं, जो कहते हैं कि हम अर्निंग कर सकें, आप ही घर बैठ के कुछ कमा सकें, तो मेरी उन बहनों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमेशा मेहनत करने से ही फल मिलता है, ना कि आप हाली वीडियोज़ बनाएं। 4 वीडियो अपलोड किया, महीने में 1 वीडियो अपलोड किया या हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड किया, तो उससे आपका चैनल नहीं ग्रोथ था। ये आप लोग मेरी टिप ले लें। जो बहनें यूट्यूब चैनल बना के अर्न करना चाहती हैं ना, उनको चाहिए कि डेली वीडियो अपलोड करें। बेशक 10 मिनट की करें, 15 मिनट की करें, लेकिन डेली वीडियो अपलोड करें। आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए, तो लोग ज़रूर देखते हैं। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी। और बाकी जो कहते हैं ना चैनल ग्रो करने के लिए कुछ बता दें, उनको सिर्फ एक ही बात बताऊंगी कि एक टाइम रख ले, शाम 6 बजे का या सुबह का, ठीक है। उसमें आप लोगों ने डेली वीडियो अपलोड करनी है। उसमें ये होगा कि जब आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब की नज़र में आप आ जाते हैं कि हम वीडियो अपलोड करते हैं, ये बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है, ये अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेकर आ रहा है, इसकी मेहनत को हम अभी फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि जितना हो सकता है ना वीडियोस अपलोड करें। सो उसके बाद ये नाश्ता करने के बाद मैंने क्या किया कि घर को साफ़ सुथरा कर लिया था, झाड़ू भी लगा लिया था, मोप भी लगा ली थी, और शाम मगरिब का टाइम था तो मैं बाहर खड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के अंदर चलती हूँ। अच्छा, कपड़े, कल बारिश आ गई थी तो कपड़े दोबारा फैलाए हुए थे, लेकिन यकीन करें कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो अब मुझे ये कपड़े दोबारा धोने पड़ेंगे, क्योंकि जब बारिश आई थी ना तो ये सारे कपड़े तय करके हम लोग अंदर ले आए थे, और जब मैं कल दोबारा से इनको खोल के चेक करने लगी थी ना कपड़ों को, तो उनमें से ना एक अजीब सी स्मेल आई मुझे। मैंने कहा अब मैं दोबारा धो लूँगी। जी, मैं किचन में खड़े होकर ना नाश्ते के बर्तन धोने लगी थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो। तो
तो जी आप लोगों ने मेरे घर की थोड़ी सी वीडियो देखी थी, ये मगरिब का टाइम था, अज़ान हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं अपने मेरी अम्मी के घर थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी 1 घंटे के लिए, क्योंकि 9 बजे मैं आई थी और 10 बजे मैं वापस आ गई थी। क्योंकि यहाँ पे ना मेरा ये होता है कि चलो अम्मी नहीं है, अब्बू के लिए थोड़ी देर के लिए आ जाती हूँ। ज़ाहिर है फिर बेटियों का जो मायका होता है ना वो सिर्फ माँ बाप से होता है, फिर भाई ज़ाहिर है फिर बिज़ी हो जाते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, लेकिन जो बेटियाँ होती हैं ना उनको सहारा होता है उनके माँ बाप का। तो बस फिर इसलिए मैं भी ना थोड़ी देर के लिए आ जाती होती हूँ। यहाँ पे बस मैं आई और ये बच्चे पार्टी खेल रहे थे, फिर मैंने अब्बू से बैठ के गपशप लगाई। दूसरी भाभी ऊपर थी और एक भाभी अपने रूम में थी। तो यही होता है यार, जब ज़ाहिर रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाए, समर वेकेशन जा रही है ना, तो ये भी टाइम से फिर जल्दी जल्दी सो जाते हैं जाके। तो मैंने भी अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी, मैंने कहा चले आप भी आ जाए। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा ब्लॉग शेयर कर देती हूँ अपनी अम्मी के घर का। तो ये जो मेरी अम्मी का रूम हुआ करता था, और साथ ये जो बाहर आप डाइनिंग एरिया देखेंगे, सोफ़ा देख रहे हैं, ये नहीं इनका टीवी लॉन्च होता था, यहाँ से टीवी उतार के अब्बू के रूम में लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बस बैठी हुई थी। तो फिर अब्बू कहते हैं क्या खाओगी, कुछ खाओगी? मैंने कहा नहीं, मैंने ना घर में खाना बनाया हुआ है, क्योंकि उस दिन मैंने लोबिया बनाया था और साथ ना क्या कहते हैं उसको, लोबिया इतना ज़्यादा बन गया था। मैंने आप लोगों को बताया ना मैं 2 से 3 काट देती हूँ। तो फिर ना रोटियाँ हम लोगों ने, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप रोटियाँ ले आना ना वापसी पे। तो यहाँ पे अब्बू ने फिर जूस मंगवा लिया था, स्नैक्स वगैरह मंगवा लिए थे। तो जूस फिर मैंने उधर ही पी लिया था, बाकी कहते हैं चीज़ें ले जाना। अच्छा मुझे याद कोई नहीं था, पीछे से फिर अब्बू ने आवाज़ देकर बोला कि ये चीज़ें ले जाओ अपनी। तो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ जो होती है ना, जो माँ करती है, फिर बाप भी कोशिश करता है उसी तरह से हर चीज़ पूरी कर सके। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जी मैं जब वापस निकली थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल कर दी कि मैं आ गया हूँ बाहर, तो आप लोग आ जाएँ। फिर यहाँ पे फिर वो नाश्ता भी सुबह का ले आए थे, उसके साथ मैंने रोटियाँ भी जो मंगवाई हुई थी वो भी ले आए थे, चीज़ जो अब्बू ने जो दी थी वो भी मैं ले आई थी। चले जी, मुझे दुआओं में याद रखना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जी आप लोग जो भी सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ लिया करें, उसका मैं आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग नहीं रिप्लाई दे रहे होते ना, तो मैं कोशिश करती हूँ हर एक बंदे को ना उसका सवाल का जवाब ज़रूर दे दिया करूँ।